Hello, good evening students. Today I am going to lecture on the polynomial, that is quadratic polynomial. In the last lecture what we have discussed, what is polynomial and how we can distinguish by means of terms and the powers. Now we are going to understand the quadratic polynomial. ax square plus bx plus c. This is a quadratic polynomial. Quadratic means 2. Power is 2. तो इसके जीरोस कितने होंगे? ये कितनी जगह काटेगा? 2 जगह काटेगा. जैसे मान लीजिए मैंने इससे पूछा आपसे कि कितने हाउ मेनी प्लेसेस इट इज कटिंग, तो 1 2 3 इस ग्राफ में कट रहा है. एक्स एक्सिस पे जितने जगह काटता है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं. अभी इधर पे कितने जगह काटेगा? जैसे मान लीजिए आपको 2 जगह काटेगा तो 2 जीरोस होंगे. इसके 2 जगह काट रहा है तो कितना होगा? 2 जीरोस होगा. अब मान लीजिए 2 जगह काट रहा है, इसका शेप कैसा होगा ये पहले से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है. यदि ए की वैल्यू यदि जीरो से बड़ी हुई तो अपवर्ड पैराबोला. क्या बोलेंगे इसे? अपवर्ड पैराबोला. क्या बोलेंगे? अपवर्ड पैराबोला. क्या होता है? जैसे ये पॉइंट्स अपने बहुत सारे अपन, ये क्या फंक्शन है एक्चुअली. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फंक्शन, इसमें इसकी वैल्यू अलग अलग पुट करके अलग अलग पॉइंट से ट्रेस करके हमें ग्राफ मिलता है ना. तो यदि देखा जाए तो ऐसे करके अपन ने इसका पैराबोला बनाया है. अब ऐसे हो सकता है कि नीचे बन जाए, तो उस वक्त क्या होगा? ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी. ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो उसको बोलेगा डाउनवर्ड पैराबोला. क्या बोलेंगे? ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा. डाउनवर्ड, इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो नीचे रहेगा बच्चों, तो फिर अपवर्ड. और यदि बाई चांस ऐसा है कि ए की वैल्यू 0 होगी तो क्वाड्रेटिक तो रहेगा नहीं, क्योंकि 0 यदि हो जाता है तो ये तो चलेगा नहीं टर्म, तो हमें तो लीनियर हो जाएगा. उस वक्त एक सोल्यूशन आएगा. इसके क्या होते हैं? अल्फा बीटा 2 जीरोस माना जब निकलेंगे. कितने जीरो निकलेंगे? 2 जीरो निकलेंगे. कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 सोल्यूशन होंगे. तो हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है. तो 2 पावर होने के कारण इसके 2 सोल्यूशन मिलेंगे. फिर में रिलेशन होता है बच्चों. ये सब पढ़ने की हमको उसको वेरीफाई भी करना है. तो अभी हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, और सेकंड चैप्टर जो हमारा सिखाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए. जब प्रोडक्ट आप जीरो लेते हैं तो सी अपॉन ए होता है. तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस वो होता है हमेशा माइनस बी अपॉन ए होगा. और अल्फा इंटू बीटा होगा तो वो सी अपॉन ए होगा. इसको हमें याद रखना ही पड़ेगा. और फिर रिलेशन को अपन वेरीफाई भी करेंगे क्योंकि अल्फा बीटा रहती है. यदि हम इसका प्रोडक्ट लें एक्स इज इक्वल टू अल्फा और बीटा जीरोस है तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा करते हैं हम लोग, तो इसका मतलब वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर रहा होगा. और यदि हम इसको ए से ए कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस और ए से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. और यहाँ पर के रहेगा तो ये कोएफिशिएंट इसका के हो गया, इधर पर 1 हो जाएगा. के की वैल्यू यदि 1 होती है उस वक्त जब हम इक्वेट करते हैं तो हमारे को ये जो वैल्यू मिलती है इधर पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा बीटा हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम हो गया. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसके बराबर हो गई. तो जब अल्फा प्लस बीटा को जब एक्स स्क्वायर तो चलो ठीक है अकेला है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस बी अपॉन ऑन इक्वेटिव. और यदि कंपेयर करें तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी? सी अपॉन. तो ये रिलेशन है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट हमने डेवलप किया. इसको हम उपयोग करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. और हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और उसके जीरोस निकालेंगे और जीरोस निकालने के बाद उसको वेरीफाई भी करेंगे. दीज आर द क्वेश्चंस कमिंग इन द एग्जाम. सो लेट अस एंड विद दिस स्मॉल लेक्चर and after that I will give you more of the we will do the more questions, practice more questions so that you can understand it well. Okay.